शब्दों का लेंस। अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं। देख लेना, मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। द्रौपदी और दुर्योधन के इन शब्दों ने महाभारत खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके शब्दों के लेंस अहंकार की धूलि से धूमिल थे। इस कारण न वे संयोग को समझ सके और न समय की आहट को पहचान सके, बल्कि शब्दों की खुमारी ने सब कुछ खाक में मिला दिया। मंथरा ने कैकेयी के कान फूंके तो रामायण की रचना हुई। यद्यपि कैकेयी के दिल में राम के प्रति अगाध स्नेह था, किंतु मंथरा के मर्मभेदी शब्दों ने ऐसा विस्फोट किया कि प्रेम का झरना सूख गया और द्वेष का कीचड़ उभर आया। आज भी यह जबान घर घर में रामायण एवं महाभारत के रिहर्सल तथा रिप्ले करवा रही है। अपनी अस्मिता, महत्ता और विद्यमानता को स्थापित करने हेतु अहंकारी शब्दों का शोला भीतर रखने वाला मनुष्य जीवन में ज्वाला को भड़का रहा है, अपने वचन को विनाश के पथ पर बढ़ा रहा है। जैसे मुझे कौन जीत सकता है? क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं उसे शीशे में उतार सकता हूँ, मैं उसे चुटकी में उड़ा दूंगा। ऐसे दंभ एवं दर्प से मलिन अपनी हेकड़ी जमाने वाले रोबीले शब्दों को परखो और नश्वर जीवन की अल्पजीविता को पहचानो। जो आज मिला है वह सदा टिकने वाला नहीं है, इसलिए कंगाल और कंकाल होने से पूर्व अपने शब्दों का लेंस बदल देना, क्योंकि गर्व से गर्वित उद्गार जीवन में उत्पात, उत्तेजना, उपद्रव का अड्डा जमाए बिना नहीं रहते। अति धन, अति विद्वता, अति वैभव, अति समृद्धि ने शब्दों को हमेशा अहंकार का जामा पहनाया है, जबकि समय का चक्र बदलते ही शब्दों की ताकत भी बदल जाती है और वचन के अर्थ एवं संदर्भ भी चेंज हो जाते हैं। इतिहास गवाह है। महाभारत युद्ध को जीतने वाला महायोद्धा अर्जुन को भी काबा नामक लुटेरे ने लूटा था। कहा भी है, समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। स्पष्ट है, समय कॉन्टेक्चुअल अर्थात संदर्भवान है। सब समय का खेल है, काल की चाल है। परिवर्तन की तर्ज पर जीवन का अभिनय बदल जाता है तो अहंकार क्यों? ख्याल रहे, शब्द ऐसा लेंस है जो समय की सीढ़ी पर उतार चढ़ाव का बोध कराता है, अवसर का अनुयायी भी बनाता है। इसलिए अपने शब्दों के लेंस को लचीला बनाओ। वक्त के साथ शब्द भी अपना चोला बदलते हैं। इस वास्तविकता को जीवन का सेक्रेटरी बनाओ। जिस दिन शब्द काल परिवर्तन के प्रभाव से प्रतिबिंबित होंगे, उस दिन कदम सुख के सफर में स्थायी रूप से आगे बढ़ेंगे। इसलिए बदलते समय के साथ शब्दों का सम्मान बढ़े तो वाणी का सौष्ठव खिलता है। जैसे, चिंटू तू मन लगाकर पढ़ेगा तो मैं तुझे इनाम दूंगा। चिंतन, तूने साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुझे मेडिकल में जाना है ना? वाह डॉक्टर चिंतन, अब आप इस शहर के माननीय डॉक्टर बन गए हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। डॉक्टर चिंतन भाई, तुम्हें कितने अवार्ड मिले हैं और तुमने कितनी यश और प्रतिष्ठा कमाई है। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसा पुत्र रत्न पाया है। स्पष्ट है, ये 4 उद्गार पिता ने अपने पुत्र को उम्र
और स्टेटस चेंज के साथ संबोधित किए। समय की बदलती चाल के संग शब्दों की तर्ज को न बदला जाए तो जीवन अनगढ़ पत्थर के समान राहगीरों की ठोकरें खाने में बीतेगा। बढ़ती उम्र और ढलती शाम के साथ यदि शब्दों के लेंस को समझ की दृष्टि न दी जाए तो मनुष्य और वन मानुष में क्या अंतर होगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, समय के साथ जीभ को मांझो, शब्दों को सुधारो, अहंकार को आर्द्र बनाओ, क्योंकि विनम्रता एवं विवेक से युक्त शब्दों के लेंस ही जीवन को सतपथ पर चलाएंगे।